Assalamu alaikum and a very warm welcome. We are officially in the last few days of 2021. लेकिन जिस तरह के हम जानते हैं कि 24 दिसंबर से ही बाकायदा हम देख सकते हैं कि फेस्टिविटी और रौनकों का आगाज़ होता है। मगरबी ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में अगर बात की जाए तो छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अब डिपेंड करता है, जिस तरह अगर यूके की बात की जाए तो आपको क्रिसमस की, विंटर की काफ़ी लंबी ब्रेक मिलती है, लेकिन बाकी ममालिक में शायद 2 दिन ऑफ और 3 जनवरी को या फिर हो सकता है 27 या 28 को, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, आपको काम पे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जी बड़ा ही खूबसूरत समा है, ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों में जब लोगों ने बड़ी मुश्किल काटी है बिकॉज़ ऑफ कोविड, तो इस दफ़ा ज़्यादा सजाया संवारा गया है पूरी दुनिया को। आप देख सकते हैं कि क्रिसमस की रौनकें ख़ास तौर पे मगरबी मुल्कों में आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ओमिक्रॉन की वजह से कई ममालिक में इस वक्त भी लॉकडाउन की सूरत हाल है। हमने इस बारे में पहले भी गुफ्तगू की थी, तो जहाँ पर भी रहें सेफ़ रहें, ये आज का मेरे ख़्याल में सबसे अहम मैसेज होगा। इसके अलावा जी हमारे पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह मसीही बिरादरी है, तमाम ही अक़लियतों को अपने तमाम जो भी मजहबी उनके अक़ायद हैं उसके मुताबिक अपने फेस्टिविटीज़ को बनाने का मुकम्मल हक़ हासिल है। और जितने ईसाई और मसीही बिरादरी के लोग हमारे कंट्री में रहते हैं, उनको हमारी पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद, ख़ास पेश की मुबारकबाद। बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि आज रात को जो बिग मास होता है उसमें हमने देखा है कि जिस तरह हमारी मसाजिद में किसी भी अहम मजहबी त्यौहार पे अपने मुल्क और कौम और अपनी रियासत के लिए दुआ की जाती है, उसी तरह हम देखते हैं कि हमारी मसीही बिरादरी भी अपनी दुआओं में पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी को, उसकी खुशहाली को याद रखेगी। आगे बढ़ते हैं जी। इसके अलावा यकीनन 25 दिसंबर का दिन ये पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है, और एक तरह से हमें एक दफ़ा फिर याद दिलाता है उस विज़न की, उस नज़रिए की जिसके तहत ये मुल्क बना था। उनकी जद्दोजहद मिसाली है, यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए एक मशअल राह है। जिस तरह के उनका पैगाम है कि काम काम और सिर्फ काम। जब एक ऐसी कौम को उन्होंने एक मुल्क दिया जो कि यकीनन एक मार्का था, ऐसी कोई मिसाल हमें दुनिया में नहीं मिलती है। पाकिस्तान इज़ ओनली द सेकेंड आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो यकीनन लोगों का ख्याल था कि ये ज़्यादा दिन ये रियासत चल नहीं पाएगी। हमारे दुश्मन ये भी समझते थे कि कुछ ही अरसे के बाद ये रियासत ढह जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पाकिस्तान को बने हुए 75 साल यानी हमारी डायमंड जुबली कंप्लीट होती है, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियों, उनकी स्ट्रगल और उनकी जद्दोजहद के नतीजे में। आइए इस रिपोर्ट में नज़र डालते हैं बानी पाकिस्तान, द फाउंडर ऑफ द नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रगल पे, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल पे, उनकी पर्सनल ज़िंदगी पे, और जो पैगाम वो पाकिस्तान की आवाम और यकीनन पाकिस्तान के नौजवानों के लिए देते हैं, वो आज भी हमारे दिलों में है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान। दुनिया के सामने जान लड़ा दी, मस्क चेहरों को पहचान दिला दी, करोड़ों के हुजूम को कौम बनाया, मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कराया। पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। दुबला पतला जिस्म, कद लंबा, लेकिन इरादे इतने बुलंद कि सियासत के 7 साल में ही मंजिल का तयन कर लिया। 1913 में कांग्रेस को खैराबाद कहकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अपना मस्कन बनाया। दिन रात जद्दोजहद की, करिया करिया वादी वादी घूमे, लोगों को कायल किया, और फिर अपने सियासी मस्कन मुस्लिम लीग को लाखों मुसलमानों का आशियाना बना दिया। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. इस आशियाने को गिराने के लिए नेहरू, गांधी और कई मुसलमान सियासतदान भी कायद की राह में आए, लेकिन आप घबराए और ना पीछे हटे। सालों की शब और रोज मेहनत के बाद इस आशियाने को एक मुल्क यानी पाकिस्तान के सांचे में ढाल दिया। कायद आज़म 7 अगस्त 1947 को कराची पहुंचे और आजादी का ऐलान यहीं सुना। I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility
in a wise and statesmanlike manner. कायदे आज़म का नाम और उनके किए गए काम हमेशा तारीख में मौजूद रहेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। और यकीनन द फाउंडर ऑफ द नेशन बानी पाकिस्तान का ये जो पैगाम है वो हर नस्ल के लिए मशअल राह है। कल यकीनन हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा, उनकी जो सोच है, उनके जो विज़न है उसको एक दफ़ा फिर नई नस्ल तक पहुँचाया जाएगा। इसके लिए मुख्तलिफ़ जो उनके अपने आर्टिकल्स थे और उनकी जो स्पीचेस थी वो यकीनन हमारा बहुत बड़ा असासा है। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में आपको बताते चलें कि द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब ने कल बाकायदा कैनबिस की यानी भंग की जो पहली काश्त है उसके मौके पे बड़ी अहम बातें की। आपको बताते चले कि अगस्त 2020 में इसकी अप्रूवल हुई थी और उसके बाद एक बातचीत इसके हवाले से एक डिस्कोर्स एंड डायलॉग शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो ज़रूरी पैदावार है और जो हमारे यहाँ का मौसम है, हमारी जो खाद और ज़मीन है वो बेहतरीन है भंग की काश्त के लिए, जिसके कई आपको फ़ायदे नज़र आते हैं। कैनबिस और ख़ास तौर पे CBD ऑयल की अगर बात की जाए तो इसको अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आपको इस वक्त बताते चलें कि इन्होंने इस मौके पे कहा कि 4 मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ हैं हेम्प की और CBD ऑयल की जो यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जा रही हैं। आने वाले दिनों पे इसमें मज़ीद तहकीक भी की जाएगी। ना सिर्फ इसका इस्तेमाल अद्वियात में होता है बल्कि जो इसका भूसा होता है, जो इसका फ़ाइबर है, वो टेक्सटाइल और पेपर के लिए भी इस्तेमाल होगा। आने वाले दिनों में जो तखमीना लगाया जा रहा है, जिस तरह प्लानिंग की जा रही है, कैनबिस की काश्त की वजह से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के ज़र मुबादला में तकरीबन $2 बिलियन का इजाफा हो सकता है। अच्छा जी, ये तो थी पाकिस्तान में इसकी जो बढ़ती हुई काश्त है। और इसके अलावा आपको एक और बड़ा अनोखा है, अगर हम वो तस्वीर आपसे शेयर कर सकें। बर्लिन में एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने क्रिसमस के मौके को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए ये नया टिकट आपके लिए शाया किया है और इसमें भी CBD ऑयल यानी कैनबिस का इस्तेमाल किया जा है। इसमें कहा जा रहा है कि इस टिकट के ऊपर 10 कतरे CBD ऑयल के डाले गए हैं जो कि आपके लिए एक बेहतरीन एडिबल च्यूएबल चीज़ बनती है। ये दिन भर का पास है जी, 24 घंटे आप इस ट्रेन के टिकट को इस्तेमाल कर सकते हैं और जब ये एक्सपायर हो जाए यानी इसको आप ट्रेन इस्तेमाल में करने के लिए अगर यूज़ ना कर सके, उसके बाद ये च्यूएबल है, ये एडिबल है। इसको खाकर आप अपनी क्रिसमस को थोड़ा सा पुरसुकून बना सकते हैं क्योंकि इस पर CBD ऑयल डाला गया है। आई वंडर इफ़ शिबली फराज साहब ने ये खबर देखी है और इस तरह के इनोवेटिव वेज़ हम आगे भी देखेंगे। इससे वैसे आपस की बात है, पोल्यूशन और गार्बेज भी कम होगा क्योंकि लोग टिकट फेंकने के बजाय उसको फिर खाई जाया करेंगे। बहरहाल जी, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।